नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव के सारे रूल। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और इनसे रिलेटेड क्या क्या रूल होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है, जो शो करता है क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। जैसे एग्जांपल क्या है, ब्लैक, लॉन्ग, नॉट, वाइज, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। अब रूल क्या है इसका। फर्स्ट, इफ एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज etc कम इन ए सिंगल सेंटेंस दे शुड बी इन फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे कि ऑर्डर क्या दिया, वो पहले आएगा ओपिनियन, फिर साइज, उसके बाद एज आएगा, फिर शेप आएगा, उसके बाद कलर आएगा, उसके बाद ओरिजिन आएगा, उसके बाद मटेरियल आएगा, फिर पर्पज आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, आई हैव ब्रॉट ब्यूटीफुल टिनी हार्ट शेप्ड रेड अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। तो इसमें इस एग्जांपल में ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन, ये सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद टिनी आ रहा है, ये साइज हो गया। फिर हार्ट शेप क्या है, ये शेप हो गया। उसके बाद रेड हमारा कलर हो गया। अमेरिकन क्या है, ओरिजिन हो गया। डायमंड क्या है, मटेरियल हो गया। वेडिंग रिंग क्या है, पर्पज है, किस लिए हम खरीद रहे हैं, वेडिंग के लिए। तो इसी ऑर्डर में अगर आ रहा है हमारा सेंटेंस, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर ऑर्डर में कुछ चेंज आता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे प्रॉपर नाउन से आते हैं। जैसे कि ब्रिटिश रूल, अब इसमें ब्रिटिश क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। और जापानीज फूड, इसमें जापानीज क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। रशियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये रशियन, जापानीज और ब्रिटिश कहाँ से आए हैं, ये हमारे नाउन से आए हैं। ब्रिटिश कहाँ से आया, हमारा ग्रेट ब्रिटेन, जो कि हमारा एक नाउन है। जापानीज कहाँ से आया, जापान, जो जापान से फॉर्म हुआ है ये, तो जापान हमारा नाउन है। ऐसे ही रशियन क्या है, एडजेक्टिव है, ये फॉर्म किससे हुआ है, रसिया से। रसिया हमारा नाउन है। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव को नंबर क्या होते हैं, जो हमारे शो करते हैं नंबर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे एग्जांपल, इसमें दो तरह के होते हैं, डेफिनेट हो गया और इनडेफिनेट। डेफिनेट में जैसे हमें पता है संख्या 6 हो गया, 7, 8, 10। डेफिनेट में इनडेफिनेट हमारा होता है जिसमें हमें पता नहीं है, जैसे हम कहते हैं फ्यू, ये हमारा इनडेफिनेट है। और इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल। दो तरह के एडजेक्टिव और होते हैं। कार्डिनल हमारे होते हैं 1, 4। एग्जांपल क्या है, 5 पेन, 6 पेन। ऑर्डिनल क्या होते हैं हमारे, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे इस तरीके से होता है। तो एग्जांपल क्या है इसका, फर्स्ट डेट, लास्ट मंथ, इस तरीके। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, दिस, डैट, दी, दोज, ये होता हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये हमारे इमीडिएटली फॉलो किए जाते हैं नाउन के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, ही लिव्स इन दिस हाउस। दिस क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हाउस क्या है, नाउन है, नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जांपल, दिस बुक आर टू एक्सपेंसिव। दीज बुक आर टू एक्सपेंसिव। तो दीज क्या है हमारा, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के द्वारा फॉलो हो रहा है, बुक के द्वारा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, बोथ। इनके एग्जांपल क्या है, आइदर यू बाय इट और यू डोंट। नेक्स्ट क्या है, ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग। अब इसमें ये आइदर और ईच, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और ये यू क्या है, इसमें प्रोनाउन है। ये गर्ल हमारा नाउन है। तो ये फॉलो किसके द्वारा हो रहे हैं, प्रोनाउन या नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, व्हाट, विच, हुज। कोई भी क्वेश्चन वाला जो हमारा वर्ड होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे एग्जांपल क्या है, व्हाट सब्जेक्ट डिड यू एंजॉय मोस्ट, व्हाट। अब इसमें विच मेथड इज लाइकली टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा नाउन है, बट क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे इसमें विच क्या है, एडजेक्टिव है, मेथड हमारा नाउन है। ये नाउन और प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं, ये सम, इनफ, लिटिल, मच, फ्यू, मैनी, एनी, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। सम का क्या रूल होता है, अब सम यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन और विद अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। सम क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, मनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव सम वाटर। अब वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सम क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, एनी। एनी कहाँ यूज होता है हमारा, एनी जनरली यूज विद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल क्या है, यू कैन नॉट गो आउट विदाउट एनी शूज। यू कैन नॉट गो आउट विदाउट एनी शूज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, विदाउट आ गया इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, फ्यू और मैनी। फ्यू और मैनी हमारे काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं हम, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल क्या है, मैरी हैज़ मैनी कैट्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स। अब लिटिल और मच, लिटिल और मच किस में यूज होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन में। एग्जांपल क्या है, दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। लिटिल हमारा हो गया एडजेक्टिव, मनी हमारा नाउन हो गया। ही डिड नॉट नीड मच मनी, मच हमारा क्या है, एडजेक्टिव, मनी हमारा नाउन हो गया। अब यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है और इनके क्या कैसे यूज करते हैं हम। फ्यू क्या है, फ्यू का मतलब होता है हमारा हार्डली एनी। और ए फ्यू क्या होता है हमारा, सम बट नॉट मैनी। द फ्यू होता है नॉट मैनी बट ऑल अवेलेबल। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही हैज़ वॉन ए फ्यू अवार्ड। अब इसमें ए फ्यू का मतलब क्या है, सम बट नॉट मैनी, कुछ मगर ज़्यादा नहीं। उसने कुछ अवार्ड जीते, कुछ अवार्ड जीते, ज़्यादा अवार्ड नहीं जीते मगर कुछ अवार्ड जीते, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड। फ्यू का मतलब है हार्डली एनी, ना के बराबर। तो सी हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड, वह फ्यू गुड फ्रेंड मतलब हार्डली एनी फ्रेंड रखती, वह ना के बराबर फ्रेंड है उसके पास, क्या रखती है। अब नेक्स्ट क्या है, द फ्यू। द फ्यू का मतलब है नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं मगर जितने भी हैं सारे अवेलेबल हैं। अब एग्जांपल क्या है, द फ्यू पॉइंट्स डेट ही मेड और क्वाइट सिग्निफिकेंट। जो उसने पॉइंट दिए वो हमारे जितने भी पॉइंट थे सारे सिग्निफिकेंट थे, ज़्यादा नहीं थे मगर सारे जितने भी थे सारे सिग्निफिकेंट थे, इसका मतलब ये हो गया। जितने भी उसने पॉइंट दिए सारे सिग्निफिकेंट थे, ज़्यादा नहीं थे। नेक्स्ट है यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये क्या है हमारा, फ्यू तो हमारा काउंटेबल में यूज होता है, लिटिल हमारा अनकाउंटेबल में यूज होता है, मगर यूज इसके इसी तरीके से हैं जैसे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के थे। अब लिटिल का मतलब जैसे हार्डली एनी, ए लिटिल का मतलब सम बट नॉट मच, द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल अवेलेबल।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड। लिटिल मनी है, उनके पास ना के बराबर मनी है स्पेंड करने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी हैज़ ए लिटिल टाइम टू रिलैक्स नाउ। उसके पास कुछ टाइम है रिलैक्स करने के लिए, ज़्यादा नहीं है मगर कुछ है, ए लिटिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द लिटिल वाटर आई केप्ट यू फॉर यू हैज़ बीन फिनिश बाय यू। जो वाटर मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो फिनिश कर दिया गया तुम्हारा, जितना भी था मतलब थोड़ा था वो सारा ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, माई, आवर, हिज, हर, यू आर, देयर। एग्जाम्पल क्या है, आई फॉरगेट माई की एट होम। अब इसमें माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, की क्या है, हमारा नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज योर फ़ोन नंबर। अब यूअर क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फ़ोन क्या है, हमारा नाउन है। ये हमारे एडजेक्टिव के सारे टाइप ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री हमारी 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस। अब रूल फर्स्ट क्या है इसका, रूल फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री हमारी किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये हमारी एज और एज अगर दो दिए हुए हैं उसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री लेंगे, हम कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं ले सकते। एग्जाम्पल क्या है, मोहन रन एज फास्ट एज ही कुड। इसमें एज और एज के बीच में फास्ट है जो हमारा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मोहन रन एज फास्टर एज ही कुड। फास्टर हमारा कंपैरेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते इसमें, ना हम इसमें फास्टेस्ट यूज कर सकते हैं जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, एडजेक्टिव लाइक सुपीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर आर फॉलो बाय टू, नॉट देन। अब एग्जाम्पल क्या, संजय सीनियर देन मी। सीनियर है जो हमारा वो हमारा फॉलो किसके द्वारा होएगा, टू के द्वारा, देन हमारा गलत है यहाँ, संजय सीनियर टू मी, ये हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, एडजेक्टिव लाइक इंटीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सट्रीम, सर्कुलर, इंटायर, परफेक्ट, ट्रायंगुलर, लास्ट, स्क्वायर, एवरलास्टिंग, आइडियल, इम्पॉसिबल। ये जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं ये हमारे पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं ओनली, इनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या है, दिस इज मोर इन्फीरियर टू डैट। तो ये इन्फीरियर है जो हमारे उसके साथ मोर यूज किया, इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया मोर इन्फीरियर बना के, तो ये हमारा गलत है, इसको हम केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा, ये दिस इज इन्फीरियर टू डैट, ये हमारा सही है, वो गलत है ऊपर वाला। देयर ओपिनियन आर एट अपोजिट एक्सट्रीम। अब ये एक्सट्रीम आया है, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में बनाया हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। दिस वर्क इज मेजर चैलेंज फॉर हिम, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। मेजर, मेजर हमारा क्या है, एडजेक्टिव, उसके साथ पॉजिटिव डिग्री यूज करी हमने। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। व्हेन टू क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर विद ईच अदर। दो क्वालिटी हैं किसी एक नाउन या प्रोनाउन की। अब इसमें ही क्या है, आदमी कोई होगा तो उसकी हमने दो क्वालिटी बताई है, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। तो हमारा क्या है, मोर यूज हुआ है यहाँ, मोर प्लस ऑनेस्ट। ही इज मोर ऑनेस्ट देन इंटेलिजेंट, मोर प्लस ऑनेस्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। इस तरीके से यूज हुआ है अगर हमने दो क्वालिटी बताई है तो।
नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। इफ़ वन इज कंपेयर विद ऑल द अदर ऑफ सेम, अगर सेम टाइप के चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे एग्जांपल क्या है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एनी अदर यूज करना है हमें। अगर जैसे कंपैरिजन हो रहा है सेम टाइप के मेटल से हो रहा है, नॉन मेटल से हो रहा है, लिक्विड से हो रहा है, सॉलिड से हो रहा है, तो उसमें एनी अदर का यूज करेंगे हम। जैसे एग्जांपल क्या है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड मेटल है जो, वो अदर मेटल जितने भी हैं उनसे मोर प्रीशियस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ये डायमंड है, डायमंड हमारा मेटल नहीं है, तो इसमें एनी अदर यूज नहीं कर सकते हम, अदर मेटल यूज करेंगे, केवल अदर मेटल, क्योंकि हम कंपैरिजन हम इसका मेटल से कर रहे हैं, मगर डायमंड हमारा मेटल नहीं है, तो इसमें एनी यूज नहीं करेंगे, खाली अदर यूज करेंगे। एनी काटना पड़ेगा इसमें, तब जाके सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या है, यूज ऑफ देन, प्रेफरेबल और टाइम्स, ये हमारे यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। एग्जांपल क्या है, राम इज बेटर देन मोहन। अब देन है जो, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ, सही है। एग्जांपल, दिस इज मोर प्रेफरेबल टू डैट। तो ये प्रेफरेबल को हमने क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया मोर लगा के, तो ये एग्जांपल सही है। माई रूम इज 2 times bigger than yours. My room is 2 times as big as yours. ये दो एग्जांपल हैं, माई रूम इज 2 times bigger than yours और माई रूम इज 2 times as big as yours। जो ये टाइम्स है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो ये हमारा माई रूम इज 2 times एज बिग एज यूअर्स, ये हमारा सेंटेंस सही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा वर्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, कौन सा हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ 2 वी यूज कंपैरेटिव डिग्री प्रीसीड बाय द फॉलो बाय ऑफ। जैसे एग्जांपल है, ही इज द बेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द बेटर ऑफ 2 स्टूडेंट। तो इसमें 2 स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम बेस्ट यूज नहीं कर सकते, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है, तो हम इसमें बेटर यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ये वाला सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, इफ़ वन इज चूजन आउट ऑफ ऑल और मोर देन 2, और 2 से ज़्यादा और आउट ऑफ ऑल मतलब सभी के लिए यूज हो रहा है, तो हमारा क्या एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ही इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 स्टूडेंट। अब इसमें मोर देन 2, 2 से ज़्यादा की बात हुई है, इसमें सभी क्लास में जितने भी हैं स्टूडेंट उनके बारे में बात हो रही है, तो इन सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है हमारा, बेस्ट। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ 2 एडजेक्टिव आर यूज फॉर सिंगल नाउन और प्रोनाउन एंड आर कनेक्टेड विद कंजक्शन, बोथ एडजेक्टिव मस्ट बी इन सेम डिग्री। अगर हमारे 2 एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और एक कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं ये, तो हम दोनों को सेम डिग्री में यूज करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव डिग्री में यूज करने हैं तो पॉजिटिव में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक को हमने कंपैरेटिव में यूज किया है, दूसरे को पॉजिटिव डिग्री में यूज किया है, एक को हमने कंपैरेटिव में किया है, दूसरे को सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया है।
तो हमें सेम डिग्री में रखना है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे सोहन इज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। नोबलेस्ट क्या है हमारा, ये सुपरलेटिव डिग्री है नोबल की। वाइजेस्ट क्या है हमारा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है वाइज की। तो ये हमें दोनों सेम डिग्री में यूज किए हैं, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, टू सुपरलेटिव और टू कंपेरेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर। तो एग्जांपल क्या है इसका, ही इज मोस्ट क्लीवरेस्ट ऑफ ऑल द लॉयर्स। तो ये क्या है हमारा, मोस्ट क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। क्लीवरेस्ट क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें से मोस्ट हमें काटना पड़ेगा और इसको सेंटेंस को सही करना है, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द लॉयर, जैसे ये सेंटेंस हमारा सही है। अब इसमें मोहन इज मोर बेटर देन सोनू। अब इसमें मोर भी कंपेरेटिव हो गया, बेटर भी कंपेरेटिव डिग्री हो गया, मोर। तो ये हमें मोर काटना होगा, तब हमारा सेंटेंस सही बनेगा। मोहन इज बेटर देन सोनू, ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है। एडजेक्टिव रिलेशन, एडजेक्टिव के रिलेशन क्या क्या होते हैं, नाउन के साथ क्या रिलेशन होते हैं, वर्ब के साथ क्या रिलेशन होता है और प्रीपोजिशन के साथ क्या रिलेशन होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। पहले नाउन के साथ रिलेशन विद नाउन। अगर हम नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम उसकी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या है, लेजर आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। अभी आइज क्या है, ये अभी हमारा नाउन है, सर्जरी है ये भी नाउन है। तो हमारा जो आइज होगा हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव फॉर्म में इसको हम आई लिखेंगे, तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, रिलेशन विद वर्ब। जो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, वी, बिकम, टर्न, मेड, कीप, ग्रो, ये 5-6 वर्ब जो है वो हमारे मॉडिफाई किसके द्वारा होते हैं, एडजेक्टिव के द्वारा, ना कि एडवर्ब के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे वर्ब होते हैं वो हमारे एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई होते हैं, मगर ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमारे एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई होते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, ही फील्स बैडली। बैडली क्या है हमारा, एडवर्ब है। फील क्या है हमारा, वर्ब है। तो ये मॉडिफाई किसके द्वारा होना चाहिए था, एडवर्ब के द्वारा, मगर ये हमारे जो कुछ वर्ड होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई होते हैं, तो ये सेंटेंस यहाँ गलत है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही फील्स बैड। बैड हमारा एडजेक्टिव हो गया, फील्स हो गया वर्ब। ही फील्स वर्ब हमारा एडजेक्टिव बैड के साथ मॉडिफाई हो रहा है। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रिलेशन विद प्रीपोजिशन। अगर इफ़ डिफरेंट प्रीपोजिशन आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव, suitable preposition must be used with each of them। अब जैसे कि इसमें हमारे प्रीपोजिशन जो यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, हमें क्या करना है, उसके साथ हमें सूटेबल एडजेक्टिव यूज करना है, सूटेबल प्रीपोजिशन के साथ। एग्जांपल क्या है हमारा, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तो इसमें सीनियर क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, सीनियर क्या एडजेक्टिव है, टू हमारा प्रीपोजिशन है। सीनियर के साथ टू सही है हमारा, सही हमने प्रीपोजिशन यूज किया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इसमें, एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। अब इसमें सीनियर टू को हटा दें जैसे, तो ही का कंपैरिजन किसके साथ हुआ, यू के साथ। ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, तो कंपैरिजन हमारा सही है और ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ मोर जोड़ दिया तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। तो ये हमारा यहाँ ये वाला सेंटेंस भी सही है और ये भी सही है, एंड के बाद वाला भी सही है, एंड से पहले वाला भी सही है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा सही होगा, कंप्लीट।
तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।